एवेंजर्स डूम्सडे का दूसरा ट्रेलर आखिरकार सामने आ चुका है और इस बार मार्वल ने ऐसा बहुत कुछ दिखा दिया है जो सिर्फ डूम्सडे की स्टोरी ही नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स सागा को लेकर हमारी अंडरस्टैंडिंग को बदल सकता है। क्योंकि इस ट्रेलर में डॉक्टर डूम का एक ऐसा साइड देखने को मिलता है जो शायद हमने अभी तक इमेजिन भी नहीं किया था। इसके अलावा एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और एक्समैन के बीच क्या कनेक्शन है, लोकी आखिर स्टीव रॉजर्स के पास क्यों पहुंचा है, डॉक्टर डूम के पास सेंटिनल्स कैसे आए और सबसे बड़ा सवाल, क्या डूम की पूरी स्टोरी उसकी फैमिली की मौत और इनकर्जन से जुड़ी हुई है। ट्रेलर में इन सबके हिंट्स मिलते हैं, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस पूरे ट्रेलर को सीन बाय सीन डिकोड करते हैं। सबसे पहले ट्रेलर शुरू होता है लैटवेरिया से। यहाँ डॉक्टर डूम अपने थ्रोन पर बैठा हुआ दिखाई देता है और सीधे कैमरा की तरफ देख रहा होता है। अब ये शॉट छोटा सा है लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि डूम का ये इंट्रोडक्शन हमें एवेंजर्स के पोस्ट क्रेडिट सीन की याद दिलाता है। जिस तरह से थैनोस को एवेंजर्स के सामने एक मिस्टीरियस थ्रेट की तरह इंट्रोड्यूस किया गया था, मार्वल यहाँ डूम को भी एक बहुत सिमिलर विजुअल लैंग्वेज में एस्टैब्लिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। मे बी ये सीन हमें फिर से रिलीज होने वाली एंड गेम के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में देखने को मिले। उसके बाद हमें डूम के कासल के अंदर का हिस्सा देखने को मिलता है और डूम चलते चलते एक बड़ी पेंटिंग के सामने रुकता है। इस पेंटिंग में एक माँ और एक बच्चा दिखाई देते हैं और डूम जिस तरह से इन्हें देख रहा है उससे ये लगता है कि इसका कनेक्शन डायरेक्टली उसकी अपनी कहानी से है। और यहाँ मैं एक चीज क्लियर कर दूं, पेंटिंग में अगर आपको आयरन मैन जैसी शक्ल दिखाई दे रही है तो उसे टोनी स्टार्क समझने की जल्दी मत करना, क्योंकि इस सीन का ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा पेंटिंग नहीं बल्कि उसके तुरंत बाद आने वाला डायलॉग है। बैकग्राउंड में डॉक्टर डूम की आवाज सुनाई देती है कि उसकी फैमिली स्टीव रॉजर्स की वजह से मरी है और यहीं से कहानी काफी पर्सनल हो जाती है, क्योंकि अगर डॉक्टर डूम सच में स्टीव को अपनी फैमिली की मौत के लिए रिस्पॉन्सिबल मानता है तो डूम्सडे में इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एवेंजर्स वर्सेस विलेन वाला नहीं रहने वाला है। इसके पीछे डॉक्टर डूम की अपनी पर्सनल मोटिवेशन भी हो सकती है। इसके बाद हमें फैंटास्टिक फोर की शिप दिखाई जाती है जो अर्थ 616 पर पहुंच चुकी है और यहाँ ट्रेलर में पहले फुटेज से जुड़ा हुआ एक सीन भी दोबारा दिखाई देता है जहां स्टीव रॉजर्स मिलनर को अपनी तरफ खींचते हैं। स्टीव के साथ सैम विल्सन और बकी भी दिखाई देते हैं। वही रीड रिचर्ड्स बताता है कि उनके पास इनकर्जन को रोकने के लिए सिर्फ 24 घंटे हैं। मतलब अब सिचुएशन काफी सीरियस है। एक तरफ इनकर्जन शुरू हो चुकी है और दूसरी तरफ एवेंजर्स के पास इसे रोकने के लिए बहुत लिमिटेड टाइम है। लेकिन असली मजा यहीं से शुरू होता है क्योंकि हमें दो अलग अलग ग्रुप्स दिखाई देते हैं। एक तरफ है हीरोज और दूसरी तरफ है डॉक्टर डूम और इसी सीक्वेंस में मैग्नेटो भी अपने आइकॉनिक सूट में दिखाई देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है ये जगह आखिर है कौन सी, क्योंकि अभी इसे कंप्लीटली आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। इसके बाद हमें फैंटास्टिक फोर की बैक्स्टर बिल्डिंग भी दिखाई जाती है जहां एक्समैन के मेंबर्स भी मौजूद हैं और यहाँ गैम्बिट की नजर टेबल पर रखे हुए म्योलनर पर जाती हुई दिखाई देती है। इसके बाद रीड और डॉक्टर डूम के बीच एक काफी हीटेड कन्वर्सेशन दिखाई जाती है। मतलब दोनों एक दूसरे से आराम से बात नहीं कर रहे, सीधा मामला गर्म है। लेकिन फिर ट्रेलर अचानक लोकी पर शिफ्ट होता है और लोकी दिखाई देता है स्टीव रॉजर्स के घर में। अब लोकी का यहाँ होना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि लोकी अभी जिस पोजीशन में है उसे देखते हुए उसका स्टीव के पास जाना रैंडम नहीं हो सकता है। और फिर हमें वो मोमेंट मिलता है जिसका फैंस को इंतजार था, डॉक्टर डूम वर्सेस थॉर। भाई डूम और थॉर को आमने सामने देखना अपने आप में इंसेन है। लेकिन ट्रेलर का सबसे बड़ा हिस्सा अभी भी बाकी है क्योंकि आखिरी हिस्से में एवेंजर्स, एक्समैन, मिस्टर फैंटास्टिक एक तरफ दिखाई देते हैं और दूसरी तरफ सेंटिनल्स और डॉक्टर डूम। और यहाँ हमें सबसे बड़ा सवाल मिलता है कि डॉक्टर डूम के पास सेंटिनल्स कहाँ से आए, क्योंकि ये सिर्फ रैंडम रोबोट्स नहीं है। अगर डूम इन्हें कंट्रोल कर रहा है तो इसका मतलब उसने समहाउ ऐसी टेक्नोलॉजी या सिस्टम हासिल कर लिया है जिसके जरिए वो इन मशीन्स को हीरोज के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। जहां हीरोज डूम की सर्विस में होते हैं
और उनकी मेमोरीज मैनिपुलेट की जाती हैं। तो पॉसिबल है कि डूम्सडे उस कॉन्सेप्ट को लाइव एक्शन मल्टीवर्स लेवल पर एक्सपैंड करे, और यही चीज इस ट्रेलर को इंटरेस्टिंग बनाती है, क्योंकि मार्वल छोटे छोटे विजुअल्स दे रहा है लेकिन उनके आंसर्स नहीं दे रहा। अब बात करते हैं लोकी की। एक थ्योरी ये है कि लोकी का कनेक्शन मल्टीवर्सल ट्री जिसे वो होल्ड करके बैठा है उससे भी ज्यादा डेंजरस डायरेक्शन में जा सकता है। अगर लोकी धीरे धीरे खुद को सैक्रिफाइस कर रहा है और उसकी एग्जिस्टेंस का बड़ा हिस्सा मल्टीवर्स को सस्टेन करने में जा रहा है, तो उसकी आगे की स्टोरी लाइन काफी ट्रेजिक हो सकती है। और यहीं से कॉमिक्स वाली मॉलिक्यूल मैन थ्योरी भी डिस्कशन में आती है। सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक स्टोरी लाइन में बियॉन्डर और मॉलिक्यूल मैन की वजह से मल्टीवर्स की डिस्ट्रक्शन का एक बड़ा कनेक्शन बनता है। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एमसीयू इस कॉन्सेप्ट को लोकी या लोकी वेरिएंट्स के साथ नए तरीके से अडैप्ट कर रहा हो। मतलब अलग अलग लोकी वेरिएंट्स के एग्जिस्टेंस के पीछे कोई ऐसी हिडन कनेक्शन हो सकती है जो आगे चलकर मल्टीवर्स के लिए कैटास्ट्रोफिक साबित हो। और अगर ऐसा है तो फिर ये भी एक्सप्लेन हो सकता है कि लोकी के इतने सारे वेरिएंट्स हमें अलग अलग जगहों पर क्यों दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी इसे कंफर्म स्टोरी नहीं बल्कि थ्योरी की तरह ही देखना चाहिए। अब आते हैं इनकर्जन्स पर। ट्रेलर में स्पेस से दिखाई देने वाली इनकर्जन काफी मैसिव लगती है, और यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी है। क्या मार्वल इनकर्जन को सिर्फ दो अर्थ्स के कोलाइड होने तक लिमिटेड रखेगा, या फिर इसे इतना बड़ा इवेंट बनाया जाएगा कि पूरी रियलिटी दूसरी रियलिटी के साथ मर्ज या डिस्ट्रॉय होने लगे? क्योंकि एक शॉट में हमें दो अर्थ दिखाई देती हैं और पास में एक्सपेंशन भी नजर आता है, और यही चीज डॉक्टर डूम की बैक स्टोरी से कनेक्ट हो सकती है। क्योंकि एक पॉसिबिलिटी ये है कि डूम ने खुद अपने यूनिवर्स में इंकर्जन फेस की हो और इसी इंकर्जन की वजह से उसने अपनी फैमिली को खोया हो। अब अगर डूम की फैमिली सच में इसी इवेंट की वजह से मरी है तो उसका पूरा मोटिवेशन सडनली समझ आने लगता है, क्योंकि फिर डूम मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने वाला विलेन नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान हो सकता है जो मल्टीवर्स को अपने तरीके से बचाने की कोशिश कर रहा है। बस फर्क इतना है कि उसका तरीका पूरी दुनिया को एक्सेप्ट नहीं होगा। लेकिन यहाँ एक सवाल फिर भी है, अगर डॉक्टर डूम और रीड फैंटास्टिक फोर की सेम यूनिवर्स में थे तो उन्होंने पहले से इंकर्जन को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या ये पहली इंकर्जन है जिसे डूम पर्सनली एक्सपीरियंस कर रहा है, या फिर मूवी में हमें डूम के पर्सपेक्टिव से उसकी ओरिजिन स्टोरी का वो हिस्सा भी दिखाई देगा जो हमें पहले कभी नहीं बताया गया? अगर ऐसा हुआ तो डॉक्टर डूम की मोटिवेशन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। अब आते हैं उस थ्योरी पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर डूम और टोनी स्टार्क का कनेक्शन। हम सब जानते हैं कि एमसीयू में रॉबर्ट डाउनी जूनियर डॉक्टर डूम का रोल प्ले कर रहे हैं, इसीलिए नेचुरली एक बड़ा सवाल उठता है, क्या स्टीव रॉजर्स, थॉर और बाकी हीरोज इवेंचुअली ये रियलाइज करेंगे कि जिस इंसान का चेहरा टोनी स्टार्क जैसा है वही डॉक्टर डूम है? ये चीज स्टोरी में सबसे ज्यादा सेंसिटिव होगी, क्योंकि अगर मार्वल इसे सही तरीके से लिखता है तो टोनी की मेमोरी और डॉक्टर डूम की आइडेंटिटी के बीच काफी इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट बनाया जा सकता है। लेकिन अगर इसे सिर्फ शॉक वैल्यू के लिए इस्तेमाल किया गया तो शायद इसका इम्पैक्ट उतना बड़ा नहीं होगा। फिर ट्रेलर में हमें डॉक्टर डूम का एक और पावरफुल मूवमेंट दिखता है। डूम अपना हाथ फैलाता है और उसके सामने पड़े सेंटिनल्स एक्टिवेट होने लगते हैं, और यहाँ ऐसा लगता है कि डूम किसी तरह सेंटिनल्स को कंट्रोल कर रहा है। हीरोज इन्हीं सेंटिनल्स में लड़ने में बिजी हो जाते हैं और डॉक्टर डूम खुद पोर्टल खोलकर वहां से लैटवेरिया वापस चला जाता है। क्या ये पॉसिबल है कि डूम खुद को विलेन नहीं बल्कि मल्टीवर्स का सेवियर मानता हो? मेरे हिसाब से ये पॉसिबिलिटी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर डूम सिर्फ पावर के लिए सब कुछ कर रहा होता तो उसकी फैमिली और स्टीव रॉजर्स वाला इमोशनल एंगल इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनाया जाता। अगर ट्रेलर में दिखाई गई सेंटिनल्स वाली फाइट मूवी के मिडिल पोर्शन की है तो पॉसिबल है कि ये फाइनल बैटल भी ना हो, क्योंकि एवेंजर्स, एक्समैन और फैंटास्टिक फोर का एक साथ डूम के खिलाफ लड़ना शायद सिर्फ स्टोरी का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। उसके बाद हीरोज को पता चल सकता है कि डूम उन्हें शुरुआत से मैनिपुलेट कर रहा था और सेंटिनल्स भी शायद उसी मैनिपुलेशन का हिस्सा हो। अब यहाँ कैंग वाली कॉमिक्स की एक इंटरेस्टिंग सिमिलरिटी भी सामने आती है। कैंग की कॉमिक स्टोरीज में सेंटिनल्स को कंट्रोल करने
और म्यूटेंट्स के खिलाफ इस्तेमाल करने का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। और अगर एमसीयू इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को डॉक्टर डूम के साथ यूज करता है तो डूम अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए सेंटिनल्स को एवेंजर्स और एक्समैन के खिलाफ वेपन बना सकता है। मतलब हीरोज एक तरफ मल्टीवर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे और दूसरी तरफ डूम उनकी ही दुनिया की टेक्नोलॉजी उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा होगा। और यही वजह है कि डूम्सडे का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक नॉर्मल सुपर हीरो फाइट नहीं लग रहा है। यहाँ टेक्नोलॉजी है, मैजिक है, इंकर्जन्स है, मल्टीपल यूनिवर्सेस हैं, एक्समैन है, फैंटास्टिक फोर है, एवेंजर्स हैं और इन सब के बीच है डॉक्टर डूम। लेकिन अगर मुझे ट्रेलर से सबसे बड़ी चीज पिक करनी हो तो मैं लोकी की स्टोरी लाइन को इग्नोर नहीं करूंगा, क्योंकि डूम जहां मल्टीवर्स को अपनी तरफ से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ लोकी मल्टीवर्स को बचाने की पोजीशन में है और दोनों के पास अपने अपने तरीके से इंसेन लेवल की पावर और नॉलेज है। इसीलिए मुझे लगता है कि लोकी का आर्क डूम्सडे में काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और शायद लोकी और डॉक्टर डूम की स्टोरी किसी पॉइंट पर डायरेक्टली कोलाइड भी कर सकती है। अब सवाल आपके लिए है, क्या डॉक्टर डूम सच में मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करना चाहता है या फिर वो अपनी फैमिली को खोने के बाद मल्टीवर्स को बचाने के लिए एक ऐसा रास्ता चुनता है जो बाकी हीरोज को विलेनियस लगता है? और क्या आपको लगता है कि टोनी स्टार्क और डॉक्टर डूम का फेस कनेक्शन स्टोरी में जेन्युइनली इंपॉर्टेंट होगा? कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे अब सिर्फ एवेंजर्स और डूम्सडे की कहानी नहीं लग रही है। ये धीरे धीरे पूरी मल्टीवर्स सागा को सीक्रेट वॉर्स की तरफ पुश करते हुए दिखाई दे रही है। और अगर ट्रेलर में छिपे ये सारे हिंट्स सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो भाई डूम्सडे में जो होने वाला है वो सीक्रेट वॉर्स के लिए एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। अगर आपको ट्रेलर का पूरा ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मार्वल की कहानी तो अभी शुरू हुई है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो